गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल इन्वेशंस, जिसमें हमने शक हून को पढ़ लिया था। अब हम थर्ड जो डायनेस्टी है या ट्राइब्स है इसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है कुषाण डायनेस्टी। तो देखिए, कुषाणास वर आल्सो नोन है यूची एंड तोचेरियन। कुषाण जो थे, इन कुषाणों को क्या कहा जाता था? यूची कहा जाता था। एंड तोचेरियन भी इनको कहा जाता था। देखिए, यूची क्या है? यूची एक स्थान का नाम है, ठीक है। और वहाँ पर जो जाति रहती थी उसे क्या कहा गया? यूची कहा गया। और यूचियों को ही हम क्या कहते हैं? कुषाण या तोचेरियन हम कहते हैं। यूची ट्राइब्स वॉज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। यूची जो ट्राइब्स थी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड थी। आउट ऑफ दीज वन रूल्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिनमें से एक ने क्या किया था? भारत के कुछ भागों पर शासन किया था। During Kushan rule, India's trade with Rome was in extremely profitable. As a result, India became prosperous. अब देखिए, कुषाण वंश का जो शासन था, इसके दौरान इंडिया का जो ट्रेड था किसके साथ? रोम के साथ। रोम के साथ इंडिया का ट्रेड वॉज इज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया था। मतलब कुषाण डायनेस्टी के समय जो कुषाणों का रूल था उसमें भारत का रोम के साथ व्यापार था, और व्यापार इतना प्रॉफिटेबल हो गया जिसके कारण इंडिया बिकेम प्रॉस्पेरस। भारत एक समृद्ध देश बन चुका था, मतलब बहुत समृद्धशाली देश हो गया था। अब इसमें देखिए, आगे हम एक रूलर पढ़ते हैं जिसका नाम है कुजुल कडफिसस फर्स्ट। इसका रूलिंग टाइम था 1580 टू 65 AD। इसमें देखिए कहा जाता है कि ये कुषाण डायनेस्टी का संस्थापक था, फाउंडर था। ही established द ग्लोरी ऑफ हिज टाइम। कुजुल कडफिसस फर्स्ट ने क्या किया था कि कुषाण डायनेस्टी की जो ग्लोरी थी इसको इस्टेब्लिश किया था। ही मर्ज काबुल, कंधार एंड पार्थिया इन हिज एम्पायर। कुजुल कडफिसस ने क्या किया था? काबुल, तो कहाँ पर? अफगानिस्तान में। कंधार, ये भी अफगानिस्तान में। एंड पार्थिया, पार्थिया बोला जाता है ईरान का जो नॉर्थ और ईस्ट जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता था? पार्थिया बोला जाता था। तो काबुल, कंधार और पार्थिया पर इसने क्या किया? कुजुल कडफिसस ने इसको अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया। ही अडॉप्टेड वैदिक रिलीजन। इसने वैदिक धर्म को अडॉप्ट किया था। और वैदिक धर्म आप जानते हो, वैदिक धर्म क्या था? कि वैदिक जो पीरियड था जिस समय वेदों की रचना हुई थी, उस समय जो धर्म चलता था, जो रिलीजन चलता था, उसे वैदिक धर्म कहा गया था। आगे देखिए, इसी में नेक्स्ट रूलर विम कडफिसस सेकंड, जिसका रूलिंग टाइम था 65 से 65 टू 75 AD। इसमें देखिए, ही रूल्ड अपॉन लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इसने भारत के बहुत बड़े भाग पर रूल शासन किया था। किसने? विम कडफिसस ने। ही वॉज द फॉलोवर शिवा सेक्ट। वह किस मत या संप्रदाय को मानने वाला था? शैव। शैव मत या शैव धर्म का वो अनुयायी था, मतलब भगवान शिव को मानता था। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब देखिए कि जो विम कडफिसस सेकंड था, जो कुषाण डायनेस्टी का है, इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। तो भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन था? विम कडफिसस सेकंड था। और किस डायनेस्टी का था? यह कुषाण डायनेस्टी का था। और यह भी कहा जाता है कि इस समय प्योर गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो चलाए गए थे। अब इससे पहले बात देखिए कि भारत में जो सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स चलाए थे वो किसने चलाए थे? वो चलाए थे इंडो ग्रीक जो इन्वेडर्स थे, उन्होंने भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। बट शुद्ध सोने के सिक्के वो किसने चलाए थे? वो कुषाण डायनेस्टी के रूलर्स ने चलाए थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका विम कडफिसस। अब देखिए, कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो था वो था कनिष्क। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडिया। वह कुषाण डायनेस्टी का भारत का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंडलवन ऑफ कश्मीर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आचार्य वसुमित्र ड्यूरिंग हिज रूल।
देखिए, बौद्ध फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पर हुई थी? यह कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ पर था? कश्मीर। कहाँ पर है? कश्मीर में। ठीक है। और किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एक व्यक्ति थे, एक आचार्य थे जिनका नाम था वसुमित्र। ठीक है। वसुमित्र के अध्यक्षता में, और उस समय रूल किसका था? कनिष्क का था। वसुमित्र की अध्यक्षता में उस समय शासन था कनिष्क का। कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इससे पहले 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हो चुका था। ठीक है। पहली हुई थी वैशाली में, राजगृह में, सेकंड पाटलिपुत्र में, तीसरी वैशाली में, और चौथी हुई थी आपकी कुंडलवन में। ठीक है। तो में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? आचार्य वसुमित्र। किसे शासनकाल में हुई थी? कनिष्क शासनकाल में। आगे देखिए, पेशावर या पुरुषपुर वॉज हिज फर्स्ट कैपिटल एंड मथुरा वॉज सेकंड कैपिटल। कनिष्क की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो थी पेशावर या पुरुषपुर, और सेकंड कैपिटल थी इसकी मथुरा। ही स्टार्टेड ए न्यू एरा, शक एरा, इन 78 AD। इसने एक एरा, एक संवत शुरू किया था जिसे क्या कहा गया? शक संवत कहा गया 78 AD में। हमारा जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ही कन्क्वेर्ड कश्मीर एंड एस्टैब्लिश ए टाउन कनिष्कपुर। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और वहाँ पर कनिष्कपुर नाम का एक नगर को इस्टेब्लिश किया था। आगे देखिए, इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क बुद्धिस्ट स्कॉलर लाइक पार्श, वसुमित्र एंड अशुघोष, फेमस मैथमेटिशियन नागार्जुन एंड फेमस सर्जन चरक वर प्रेजेंट। कि रॉयल कोर्ट था कनिष्क का। इस रॉयल कोर्ट्स में महान जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध विद्वान थे, जिनमें पार्श, वसुमित्र, अशुघोष का नाम आता है, ये सब किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के शासनकाल में। इसके बाद फेमस मैथमेटिशियन आते हैं जिनमें नाम आता है नागार्जुन का, और फेमस सर्जन जो शल्य चिकित्सक जिन्हें कहा जाता है, जिनमें चरक, ये किसके शासनकाल में प्रेजेंट थे? कनिष्क के शासनकाल में प्रेजेंट थे। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चरक किस किंग के शासनकाल में प्रेजेंट थे? तो वो कौन था? कनिष्क। महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एडवांस एंड स्प्रेड ड्यूरिंग हिज रूल। देखिए, महायान सेक्ट क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद, जब भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। भगवान बुद्ध को जब मोक्ष प्राप्त हुआ था तो मोक्ष के 100 साल बाद जो बौद्ध संघ है, इस बौद्ध संघ में क्या हुई थी? फूट पड़ गई थी। और फूट पड़ने के बाद यह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। हीन सांगिक या इसे कहते हैं महासांगिक। अब हीनयान जो लोग थे वो क्या कहते थे कि नहीं, जो बौद्ध संघ है, जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो ये मानते थे कि भगवान बुद्ध एक भगवान ना होकर वो क्या थे? एक महान पुरुष थे। वे भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। जबकि जो महायान मत या संप्रदाय था, इसमें भगवान बुद्ध के बारे में इन्होंने क्या कहा कि नहीं, भगवान बुद्ध को जो मोक्ष प्राप्त हुआ है वह बिना ईश्वर के प्राप्त नहीं हो सकता। ये भगवान के अस्तित्व को मानते थे महायान संप्रदाय। और दूसरी बात कि महायान जो संप्रदाय था, ये बौद्ध धर्म में जो प्राचीन जो रीति रिवाज, जो कस्टम चले आ रहे थे, उनमें परिवर्तन के लिए ये कहता था, मतलब सुधार करने के लिए कहता था, नहीं इसमें कुछ और चीज़ जोड़ी जाए। तो इसी के लिए जो बौद्ध धर्म था वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। बिकॉज महायान क्या कहता था? महायान इस संघ के जो लोग थे वो ये कहते थे कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन होना चाहिए, जबकि हीनयान धर्म के लोग कहते थे नहीं, बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिन्होंने बौद्ध धर्म को में परिवर्तन किया, करने के पक्ष में थे, वो महायान हो गए, और जो बौद्ध धर्म के पक्ष में, परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, वो हीनयान धर्म के हो गए। ठीक है। तो इसी तरह से बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो कनिष्क जो था, देखिए दोबारा, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एडवांस एंड स्प्रेड ड्यूरिंग हिज रूल, कि कनिष्क के शासनकाल में जो महायान सेक्ट था यह और अधिक एडवांस्ड हो गया था और उसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो ये हुआ आपका कनिष्क
कनिष्क के साथ आपकी कुषाण डायनेस्टी हो गई और कुषाण डायनेस्टी साथ साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। क्लियर।